2023 तक 1,63,173 छात्राओं ने आवेदन किया था। इसमें से 1,03,000 छात्राओं को 50-50 हजार की दर से 515 करोड़ की राशि अब दी जा चुकी है। 35 करोड़ की राशि दी गई। अभी भी 65,000 छात्राओं को राशि नहीं। 7,328 छात्राओं का भुगतान हुआ है। 6,847 छात्राओं का। AKU में रिजल्ट आया है 2,859 छात्राओं का। आवेदन आया है 2,125 छात्राओं का भुगतान हो चुका है। डेली का एजुकेशनल न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके आप लोग डायरेक्ट टेलीग्राम पर चले जाएंगे और हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकेंगे। और यहाँ पर बिना कुछ किए और फ्री में ही आप लोग डेली का एजुकेशनल न्यूज़पेपर पढ़ सकेंगे। जय हिंद। देखिए गाइज, आज की ताज़ा खबर है। ताज़ा खबर है लेकिन बुरी खबर है। और खबर इस प्रकार है कि स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं की प्रोत्साहन राशि का इंतजार बढ़ा। 1.25 लाख छात्राओं की प्रोत्साहन राशि में देरी। जी हाँ, 1,25,000 छात्राओं की प्रोत्साहन राशि में देरी, क्योंकि विभाग के पास पैसे ही नहीं। देखिए आगे लिखा गया है कि राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय स्नातक पास लगभग 1,25,000 छात्राओं को प्रोत्साहन राशि अभी नहीं मिलेगी, क्योंकि इन्हें राशि देने के लिए शिक्षा विभाग के पास पैसा ही नहीं है। पिछले साल इस योजना के लिए 650 करोड़ मिला था, यह खर्च हो चुका है। इस वित्तीय वर्ष में इस मद में मात्र 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसकी भी निकासी पर बंदिश है। वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार प्रथम तिमाही में 66 करोड़ ही खर्च हो सकता है, जो 13,200 छात्राओं के लिए ही होगा। इससे साफ है कि प्रोत्साहन राशि के दावेदार छात्राओं के पैसे के लिए अभी इंतजार करना होगा। गौरतलब है कि नए पोर्टल पर 31 मार्च 2021 के बाद से 1,96,000 स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं का रिजल्ट अपलोड हो चुका है। यहाँ लिखा गया है कि ऐसे समझिए कहाँ कितना गैप, पूरा हिसाब किताब। योजना शुरू, यानी कि 2018 से ही योजना शुरू कर दी गई है और मिलना था सबको 25,000। 31 मार्च 2021 तक करीब 2,75,000 छात्राओं ने आवेदन किया, जिसमें से 1,19,000 छात्राओं को राशि नहीं मिली थी। इसमें से 1 अप्रैल 2018 से 1 अप्रैल 2021 तक स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को 25,000 की दर से 54,000 छात्राओं को 135 करोड़ की राशि दी गई। अभी भी 65,000 छात्राओं को राशि नहीं मिली है, ये आप लोग देख सकती हैं। देखिए आगे लिखा गया है कि 1 अप्रैल 2021 से राशि बढ़ाकर 50,000 हुई। नया पोर्टल बनने के बाद राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय से 30 अप्रैल 2023 तक 1,63,173 छात्राओं ने आवेदन किया था। इसमें से 1,03,000 छात्राओं को 50-50 हजार की दर से 515 करोड़ की राशि अब दी जा चुकी है। अब भी 60,000 छात्राओं की प्रोत्साहन राशि बाकी है, आप लोग देख सकती हैं। अब देखिए यहाँ पर विलंब के 2 बड़े कारण भी दिए गए हैं, आप लोग देख सकती हैं। देखिए पहला कारण है कि 50,000 की दर से प्रोत्साहन राशि देने के लिए छात्राओं से आवेदन लेने के लिए नया पोर्टल तैयार करने में काफी देरी हुई, इसलिए आवेदन देर से लिए गए। मार्च में और अप्रैल में आवेदन लिए गए, अब राशि मिलते ही फिर आवेदन लिए जाएंगे। यानी किसी कारणवश अगर किसी का आवेदन छूट गया है तो बाकियों का भुगतान होने के बाद ही उनके आवेदन की प्रक्रिया अब शुरू की जाएगी। इस प्रकार का मामला हमारे सामने आ रहा है। दूसरा मुख्य कारण है कि 25,000 की दर से राशि मिलने में देर का मुख्य कारण विश्वविद्यालयों ने सर्टिफिकेट जांचने में काफी समय लगाया है। ये तो बात है ही। कई लोग का डॉक्यूमेंट अभी यूनिवर्सिटी में ही लटका है, ये तो बात सही है। सरकार के पास भी लगातार इससे जुड़ी शिकायत मिल रही थी। इसके कारण ही शिक्षा विभाग ने पोर्टल बनवाया है। ये तो हम आप लोग को बता ही चुके हैं। यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटी का डेटा दिया गया है। देखिए विश्वविद्यालय वार क्या है स्थिति। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में रिजल्ट आया है 45,621 छात्राओं का। आवेदन हुआ है 42,056 छात्राओं का और भुगतान हुआ है 39,715 छात्राओं का। LNMU रिजल्ट आया है 33,885 छात्राओं का। आवेदन आया है 30,070 छात्राओं का और भुगतान हुआ है 2,925 छात्राओं का। पटना विश्वविद्यालय में रिजल्ट आया है 5,979 छात्राओं का। आवेदन हुआ है 5,326 छात्राओं का और भुगतान हुआ है 4,946 छात्राओं का। VKS यानी कि वीर कुंवर यूनिवर्सिटी आरा में रिजल्ट आया है 31,715 छात्राओं का। आवेदन हुआ है 26,456 छात्राओं का और भुगतान हुआ है 14,981 छात्राओं का। BN मंडल यूनिवर्सिटी का देखिए रिजल्ट आया है 22,708 छात्राओं का। आवेदन आया है 16,735 छात्राओं का और भुगतान हुआ है 5,307 छात्राओं का। BR यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया 19,517 छात्राओं का। आवेदन आया है 16,880 छात्राओं का और भुगतान हुआ है 3,541 छात्राओं का। JP यूनिवर्सिटी का देखिए रिजल्ट आया है 4,184 छात्राओं का। आवेदन आया है 3,077 छात्राओं का और भुगतान हुआ है 2,700 छात्राओं का। इग्नू पटना का देखिए रिजल्ट आया है 7,709 छात्राओं का। आवेदन आया है 1,487 छात्राओं का और भुगतान हुआ है 308 छात्राओं का। मुंगेर विश्वविद्यालय का रिजल्ट आया है 3,368 छात्राओं का और आवेदन आया है 3,072 छात्राओं का और भुगतान हो चुका है 1,959 छात्राओं का। पूर्णिया विश्वविद्यालय
पूर्णिया विश्वविद्यालय में रिजल्ट आया 8,672 छात्राओं का। आवेदन आया है 7,665 छात्राओं का और भुगतान हुआ है 6,958 छात्राओं का। टीएमबीयू में रिजल्ट आया है 8,352 छात्राओं का। आवेदन आया है 7,328 छात्राओं का और भुगतान हुआ है 6,847 छात्राओं का। एकेयू में रिजल्ट आया है 2,859 छात्राओं का। आवेदन आया है 2,125 छात्राओं का और भुगतान हो चुका है 1,965 छात्राओं का। तो आप लोग देख सकती हैं कि कुल मिलाकर यही मामला है। देखिए, जिनका भी पेमेंट नहीं आया है उनको प्रतीक्षा ही करनी है, वेटिंग फॉर पेमेंट वालों को वेट ही करना है। सरकारी सूचनाओं के अनुसार वेट करने के अलावा फिलहाल आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। रही बात वेबसाइट पर कि कुछ अपडेट हुआ कि नहीं, तो अभी भी वही सब शो कर रहा है। आप लोग देख सकती हैं 30 अप्रैल 5 मई कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि विभाग के लोगों के पास जवाब ही नहीं है। जब विभाग में पैसा ही नहीं है तो जवाब क्या देंगे लोग। और देखिए, हमारे द्वारा जब ईमेल किया गया था कुछ इस प्रकार से रिप्लाई आया था कि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो रहा है। अरे भैया, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो जाता है तो ही तो फाइनल स्टेटस में जाता है। तो इन लोग के पास कोई जवाब नहीं है। ईमेल आप लोग कीजिए, लेकिन जवाब की उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि इनके पास भी जवाब नहीं है। जब पैसे ही नहीं है तो जवाब देंगे क्या। लेकिन बहुत दुख की बात है कि बिहार में जो ये स्कॉलरशिप देने की जो व्यवस्था है, जो प्रक्रिया है, उसकी हम कड़ी आलोचना करते हैं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। छात्राओं के भविष्य के साथ आप लोग मजाक ना कीजिए। अगर स्कॉलरशिप ही दे रहे हैं तो समय रहते दीजिए, कि सबकी पारिवारिक स्थिति एक जैसी नहीं होती है। स्कॉलरशिप ना मिलने की वजह से कई छात्राओं के 1 साल बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए बिहार सरकार को व्यवस्था में सुधार करवाना चाहिए कि स्कॉलरशिप दिया ही जा रहा है तो समय रहते दिया जाए। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आगे क्या अपडेट आता है, आगे क्या सूचनाएं आती है, ये जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।